सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अंधे बरतिमाई के विषय में। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ निकालिए मरकुस रची सुसमाचार उसका 10 का 46 पद से हम देखेंगे। मरकुस रची सुसमाचार उसका 10 का 46 से हम देखेंगे। वे एरियो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उससे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपनी खाट फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। इस अध्याय में हम देखते हैं कि बरतिमाई जो अंधा था और आने जाने वालों से जो है भीख मांगा करता था, उसने यीशु नासरी के विषय में सुना और पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग उसे डांट रहे थे, उसे जो है चुप रहने के लिए कह रहे थे, शांत रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर भी जो रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर भी जो अंधा कह रहे थे, शांत रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर भी जो अंधा जो बरतिमाई है, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वहाँ पर रुक गए। यीशु ने कहा, उसे बुलाओ। यीशु ने उसे बुलाकर कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उस अंधे ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। और यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ मेरे प्रियो, अंधा बरतिमाई जो है उसने पुकारना नहीं छोड़ा, उसने पुकारा। लोग उसको शांत करा रहे थे, लोग उसको चुप रहने के लिए बोल रहे थे, फिर भी उसने जो है चुप नहीं रहा, वो पुकारता ही चले गया। हाँ मेरे प्रियो, आज संसार में ऐसे ही है। अगर हम समस्या में हैं, परेशानी में हैं, लोग हमें बोल रहे हैं कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अंधा बरतिमाई जो है उसने हार नहीं माना, उसने हिवाव नहीं छोड़ा, लेकिन वो कंटिन्यू जो है वो प्रभु की ओर, प्रभु को पुकारता चला गया। और अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है उसे छुटकारा और चंगाई को उसने दिया। और हम देखते हैं कि आज हम संसार में जो है आज आप सोच रहे होंगे कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं तो निसंतान हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रभु की ओर देखना चाहिए। हमारे जीवन में कैसी भी परेशानी हो, प्रभु जो है हर परेशानी से हमें बाहर निकाल सकता है और हमें आज़ाद कर सकता है और हमें खुशी और आनंद हमें दे सकता है। हम देखते हैं कि जब उसकी आंखें आ गई, तब वह खुशी और आनंद का जो बरतिमाई है उसके जीवन में ठिकाना ना रहा होगा। हे मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमें प्रभु की ओर निहारना है, हमें प्रभु की ओर देखना है। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे।
जो अपनी समस्या के कारण से मरने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज जिनके पास कोई संतान नहीं है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ प्यारे पापा, इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्यारे पापा, आज कई ऐसे संसार में प्रभु कई लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता अपने समस्याओं के कारण से प्रभु जो आत्महत्या कर लेते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्यारे पापा, आज प्रभु हम पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्यारे पापा, आप ऐसे लोगों की प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु और बचाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप ऐसे लोगों की सहायता करिए प्रभु खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे पापा, इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जो निसंतान पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्यारे पापा, ऐसे प्रभु महिलाओं को प्रभु खुदावंत पिता जो संतान की आशाओं को करते हैं प्रभु, ऐसे लोगों के लिए प्रभु हाँ पिता परमेश्वर आप संतान को प्रभु आप दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु खोल दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे पापा, वो अपने जीवन में प्रभु आपके अद्भुत कामों को देखे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे पापा, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आपने प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।